Hello students, quadratic equation and the next exercise is 4.3 page number 87. In this exercise especially we will learn to find the root of a given quadratic equation using quadratic formula and making the given quadratic equation as a perfect square. So in last exercise we learned about the factorization method to find the root, and in this exercise especially two more methods we will learn. That first one is making perfect square to quadratic equation, and second using quadratic formula. So these are the two remaining methods. So there are total three methods. First, factorization method. Second, by making perfect square method, and third is quadratic formula. And on the basis of these three methods, we will find the root of a given quadratic equation, and at least you will find one question in the board exam on the basis of these three formula. So the next exercise 4.3, first question. Find the root of following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. So question number first, exercise 4.3, part 1 is the given equation 2x square minus of 7x plus 3 is equals to 0. The given quadratic equation may be in standard form or not. So first of all, in first step we have to make the or resolve the given quadratic equation in standard form. The equation is when in standard form, that is ax square plus bx plus c is equals to 0 form. Then first of all we will make the coefficient of x square as positive and unity. Positive and unity means this coefficient should be positive and 1. आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी है लेकिन 1 नहीं है. दिस कोएफिशिएंट 2 को मुझे यहाँ से रिमूव करना. तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 2. सो ऑन डिवाइडिंग equation number first by 2 throughout. Okay, so it will be, देखो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2. तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0. Let this is the equation number 3. I am telling to you कि how we will make the perfect square. तो perfect square बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि जो given quadratic equation है that should be in standard form. जब standard form में तब x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हमें क्या करना, रिमूव करना. तो रिमूव कैसे करेंगे, थ्रू आउट इक्वेशन को उस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर. अपन ने डिवाइड कर लिया. नाउ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड पॉजिटिव है. तब सबसे पहले उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को आपको ऑब्जर्व करना. x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x न्यूमेरिकली साइन से हमें लेना देना नहीं है. नंबर क्या है 7/2. तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन दैट इक्वेशन जो भी है उसका सबसे पहले क्या करेंगे अपन,
हाफ करेंगे तो 7/2 का हाफ क्या होगा, किसी भी नंबर का हाफ मीन्स उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, और जो हाफ क्वांटिटी हुई है उसको रेशनलाइज करने के बाद, जैसे ये 7/4 हो रहा है, उसका आपको स्क्वायर करना। तो 7/4 का स्क्वायर कितना होगा, 49/16। तो हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने पर x के कोएफिशिएंट का आपको हाफ करना और उसका स्क्वायर इसी x के साथ ऐड और सबट्रैक्ट करना। सो सी x स्क्वायर माइनस 7/2x 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ किया और उसका स्क्वायर या ऐड और सबट्रैक्ट किया। अब देखिए जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो हमेशा x के साथ रहेगा और जो सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसको सेकंड स्टेप में लिखना। नाउ इफ x कोएफिशिएंट इज नेगेटिव देन इट विल बी a माइनस b होल स्क्वायर। कैसे, x स्क्वायर का रूट x, 49/16 का रूट क्या होगा 7/4, यहाँ माइनस है तो यह माइनस पुटअप करना है, यहाँ प्लस है, अगर x का कोएफिशिएंट प्लस है तो प्लस पुटअप, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले तो 49/16 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ एलसीएम आएगा आपका 16, तो 49 माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो 49 में 7 24 घटाएंगे तो 25/16 का मतलब 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So this one is the perfect square of this given quadratic equation. Now हमें x की वैल्यू निकालनी, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार अपन दोनों को ऐड कर लेंगे, एक बार दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप विल बी x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इंटू ऑफ x माइनस 7/4 माइनस ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो x माइनस 7/4 में ऐड करेंगे, देखो दो फैक्टर हो गए। नाउ x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 implies that x will be equal to 7/4 माइनस 5/4, राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस 5 कितना होता है 2/4, दैट इज x की वैल्यू 1/2 आई, और x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी 7 प्लस 5 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की दो वैल्यू जा रही है आपके पास, या तो x की वैल्यू 1/2 होगी या फिर x की वैल्यू आपकी 3 होगी। सो दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इंप्लाइज दैट लेट फर्स्ट रूट को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है सॉरी, देन बीटा आपका 3 है। दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। So please pause the video now down. समझ में आ रहा बेटे? So the question number second. Question number second is again part second. The given quadratic equation 2x square plus x minus 4 is equals to 0. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अपने को x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 यहाँ से रिमूव करना, थ्रू आउट 2 से डिवाइड करें, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, implies that x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। इधर देखिए
2 से थ्रू आउट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 हो गया, 4/2 कितना हो गया आपका यहाँ पर -2 हो गया। अब देखिए जो भी x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, इसका क्या करना हाफ, 1/2 का हाफ कितना होगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 और 1/4 का क्या स्क्वायर दैट इज 1/6 प्लस माइनस करना। तो नेक्स्ट स्टेप आपका x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका क्या हुआ 0। देखो फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे 1/16 प्लस 2/1 दैट इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इन दोनों का LCM आएगा 16, तो 1 प्लस 8 दैट इज 9/16। 9/16 को क्या करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है, एक बार a प्लस b इंटू a माइनस b, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x/4 प्लस 3/4 इंटू x प्लस 1/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हो गए, इनको सोल्व कर ले। देखो 1/4 ये तो हो गया x प्लस 1 और ये क्या हो गया x माइनस 1/2, 1/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर, इट मींस या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी नाउ x plus 1 is equals to 0 implies that x is equals to minus 1 is equals to alpha, एक रूट हो गया। दूसरा और x minus 1/2 is equals to 0 implies that x is equals to 1/2, let it beta. So these are the two roots, one alpha and another one is beta. So this is the solution. Now let us see next question. Next question is part third of question number first, 4x square plus 4 root 3x plus of 3 is equals to 0. We have to solve this quadratic equation using perfect square method. So ये देखिए डायरेक्ट ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे कि इसको हम लिख सकते हैं, देखो 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2x इंटू रूट 3 प्लस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे, इधर देखो 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, वापस को लेंगे 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर का मतलब 3 होगा। अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच की टर्म क्या होती है 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो होता है वो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ओके, तो देखो 2 वापिस रूट ऑफ 4x स्क्वायर 2x है, रूट ऑफ 3 रूट 3 है, तो अपन क्या करेंगे 2x इंटू रूट 3, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3x इंटू 2 4 रूट 3, बीच की टर्म आ गई। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये दो फैक्टर है, इधर देखो एक फैक्टर है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा भी आपका क्या है 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, आइदर बोथ आर 0। ओके, सो नाउ 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 implies that x will be minus root 3/2 that equals to let alpha। और सेकेंड क्या करेंगे इस फैक्टर को भी 0 पुट अप करेंगे तो 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 implies that ये भी क्या आएगा root 3/2 that is equals to beta। So one root is alpha and another is beta। So this is the solution। Please pause the video and note down।
Next question, fourth part is 2x square plus of x plus of 4 is equals to 0. This is the given quadratic equation. Now again x square का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। 2 से आपको थ्रू आउट इसको डिवाइड करना है। So it will be x square plus 1 by 2x plus 2 is equals to 0. ओके, क्या किया हमने? इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव एंड 1 बनाया। ओके, 2 से थ्रू आउट डिवाइड करके। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो देखिए यहाँ जो भी x का कोएफिशिएंट है 1 by 2 उसका क्या करना है आपको? हाफ करना। तो 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4 हो जाएगा। इस 1 by 4 का स्क्वायर आपको प्लस माइनस करना। तो 1/16 प्लस माइनस करेंगे 1 by 2x के बाद। तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 by 2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 1 by 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1/16 माइनस ऑफ 2/1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x प्लस 1 by 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 minus 8। 1 minus 8 का मतलब कितना हो गया? 1 minus 8 का मतलब -7। तो -7 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो x प्लस 1 by 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 7 रूट अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे प्लस साइन आ गया। आप क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए देखो x प्लस 1 by 4 का होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू, ये उधर राइट में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ऑफ रूट 7 by 4 का होल स्क्वायर और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखो परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे इसकी वैल्यू तो ये तो उधर हो गया। देखो तो इसको अपन डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस ऑफ 7/16 माइनस 7/16। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन x की दो वैल्यूज निकाल लेंगे। इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 7/16 minus 1 by 4. These are the two values because the negative square root of any quantity will be the complex quantity because this number is not an imaginary number. तो वैसे तो क्या है कि अपन इस केस में कह सकते हैं कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? x प्लस 1 by 4 इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7/16 बराबर x प्लस 1 by 4 हुआ। अब 1 by 4 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 by 4 हो जाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, इसका मतलब रियल रूट आर नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। So please pause the video and note down. Now the next question number 2. Find the root of following given quadratic equation using quadratic formula. So question number 2, first part, the given equation is 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
कंपेयर किया तो a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू -7 है एंड c की वैल्यू 3 है। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट -7 और कांस्टेंट 3, ये ABCs की वैल्यूज है। ओके, इन ABCs की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन D निकालते हैं। D होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने आपको डेरिवेशन में बताया कि D बराबर होता है b² - 4ac। किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। b आपका x का कोएफिशिएंट है, a आपका x² का कोएफिशिएंट है, c आपका कांस्टेंट है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट की नेचर है वो अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और ये लेस देन 0 हो गए, जैसे अपना पहले वाले क्वेश्चन में अभी अपन निकाल रहे थे कि वहां जो वैल्यू है आपकी नेगेटिव आ रही थी, रूट के अंदर नेगेटिव स्क्वायर रूट आ रहा, दैट मींस उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो वहां डिस्क्रिमिनेंट अपने को निकालना नहीं था, अगर अपन पहले ही निकाल के देखते और b² - 4ac अगर लेस देन 0 आ जाता तो अपन डायरेक्टली बोल देते कि इसके रूट जो है वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ अपन लिख रहे हैं कि d जो है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब देखो d कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो d -7 का स्क्वायर दैट इज 49 - 4 into a का मतलब 2 into c का मतलब कितना है, यहाँ 3 है। तो देखो d बराबर आ गया 49 - 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो d आ रहा आपका 25। ये तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसके जो रूट होंगे ग्रेटर देन 0 के केस में रूट क्या होंगे, यही लिख देंगे, रूट्स विल रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब वो दोनों अलग अलग होंगे, कोई कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो रियल एंड अनइक्वल। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x जो है वो किससे गिवन होता है, -b + √d अपॉन 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डायरेक्टली अपन इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे तो दो रूट आ जाएंगे। देखो b की वैल्यू कितनी, -7 -7, ये आपका +7 हो जाएगा, प्लस - √d, कितना आया आपका 25, तो 25 का अपन यहाँ रूट निकाल लेंगे अपॉन 2a, तो 2 into a की वैल्यू 2 है तो 2 कितना हो गया 4, तो x बराबर 7 ± √25 अपॉन 4। √25 कितना होता है पाई, तो ये हो जाएगा 7 ± 5 अपॉन 4। एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट x अल्फा किसके बराबर आएगा, मतलब अल्फा जो फर्स्ट रूट होगा पॉजिटिव के रेस्पेक्ट, तो 7 + 5 अपॉन 4 दैट इज 12 अपॉन 4, ये 3 आ गया। और दूसरा x बेटा मतलब दूसरा रूट, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो 7 - 5 अपॉन 4 दैट इज 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2, तो अल्फा आपका 3 आया, बेटा आपका 1/2। सो दिस इज द way of finding the root of a quadratic equation using quadratic formula। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए फिर से एक मैं बता देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको राइट डाउन करना है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज ax² + bx + c 0 फॉर्म में होना चाहिए। फिर कंपेयर करके x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट आपका c है, ये तीनों वैल्यूज आपको निकालनी। उसके बाद d डिस्क्रिमिनेंट निकालना जो b² - 4ac होता है, यहाँ लिखना है कि इसकी जो भी वैल्यू सोल्व करते हैं उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। देखो अपने सोल्व किया तो 49 - 24 25 आ रहा, 25 तो एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो हम यही लिख देंगे कि रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। और अगर इक्वल्स टू 0 है तो रूट रियल एंड इक्वल होंगे, लेस देन 0 है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये वैसे अगली एक्सरसाइज में नेचर है, अब एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा तो अपने को ऐसे ही पढ़ना। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और एक इसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दिस इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधरा धराचार्य फॉर्मूला।
श्रीधराचार्य एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज लिया, दैट्स व्हाई उनके रेस्पेक्ट में इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a और प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सेम चीज है। d की वैल्यू अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ लिख दिया, इसलिए अपन कैपिटल D लिख रहे। कैपिटल D गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू पुट अप करो और यहाँ पर स्क्वायर रूट के पहले जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस के रेस्पेक्ट पहला रूट और माइनस के रेस्पेक्ट दूसरा रूट। सो प्लीज यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।